श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 3 अक्टूबर से ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और इस ऑनलाइन शिव महापुराण कथा को आप 3 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। आज पहले दिन की कथा की संपूर्ण जानकारी और विशेष उपाय की जानकारी आपको आज के इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। आज गुरुजी ने त्वचा संबंधित समस्या होने पर किए जाने वाले उपाय की जानकारी दी है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कथा सीहोर में ऑनलाइन होनी थी पर जजमान ने बहुत विनती की। आपने पिछली कथा भी वहीं की जहां होनी थी पर ऑनलाइन की, इसलिए आपको ये कथा भी ऑनलाइन ही करनी होगी, इसलिए ये कथा ऑनलाइन जलगांव से ही हो रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, विजयदशमी के बाद मतलब दशहरे के बाद 5 दिनों तक 64 योगिनियाँ भगवान देवादेव और माता पार्वती के साथ नृत्य करती हैं और जो उनकी आराधना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और ऐसे अवसर पर आपको कथा सुनने को मिल रही है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोन से दशहरे में लोग गाड़ी उठा रहे हैं, अच्छी बात है, पर एक बात याद रखना, लोन से आप घर ले सकते हो, गाड़ी ले सकते हो, ज़मीन ले सकते हो, लोन से जेवर भी बन जाएंगे लोन से, पर इज्जत आपको लोन से नहीं मिल सकती, वो आपको स्वयं ही कमानी पड़ती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कहते हैं कि महादेव की जटाओं में गंगा है, पर ऐसा नहीं है, बल्कि महादेव के केशों के सिर्फ एक केश में पूरी गंगा माँ है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सभी शुभ काम में सीधे हाथ को प्राथमिकता मिलने पर उल्टे हाथ को भी महत्वता प्रदान की गई है। सभी काम जो हम सीधे हाथ से करते हैं, पूजा पाठ सभी सीधे हाथ से की जाती है, पर जब हम जल चढ़ाते हैं तो दूसरे हाथ का स्पर्श होना जरूरी है, मतलब आपका सीधे हाथ में उल्टे हाथ का भी स्पर्श होना जरूरी है। या आरती को करने से पहले घंटी बजाई जाती है और इसके बाद दोनों हाथों से आरती की जाती है। इस तरीके से उल्टे हाथ का भी प्रयोग आपको करना होता है। जैसे हम एक हाथ से जब हम कलश का जल शिवलिंग पे चढ़ाते हैं तो आपको जो लेफ्ट वाला हाथ है वो भी आपके सीधे हाथ में टच होना चाहिए। और इसी तरीके से गरुड़ घंटी जो है वो भी उल्टे हाथ से बजाई जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। स्त्री जब जन्म लेती है तो उसका कुल उसके माता पिता का कहलाता है। शादी के बाद उसका कुल उसके पति के घर का हो जाता है। तो क्या उस स्त्री का कुल उसकी शादी के बाद छूट जाता है जिसे अभी तक वो मानती आई है? गुरुजी ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ना ही है ऐसा। वो जब भी पूजन करती है तो उसके पूजन का फल उसके दोनों कुल को आधा आधा प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। पिछले जन्म में जब शंकर जी का अपमान हो जाता है तो इस जन्म में शरीर में रोग बीमारियां होती हैं, तो ऐसे शंकर के अपमान के कारण होता है। इसलिए कहा जाता है, कोई दिक्कत है गर्भस्थ बच्चे को तो शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दो। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। मनीषा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी, वो हिम्मत हारने लगी। तब मैंने कहीं सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि 4 गुना अधिक मेहनत करो, शिव पर जल चढ़ाओ, शिव जी की सेवा करो, शिव जी की चाकरी करो, शिव जी के जो शिवालय है वहाँ पे साफ सफाई का कार्य करो, बाबा ज़रूर सुनते हैं। और बेटी ने ऐसा ही करना प्रारंभ किया। रोज़ मंदिर जाती, शिवलिंग पे एक कलश जल चढ़ाती, जो उससे बन सका वो उसने मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी किया। बेटी की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मनोरमा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी बहू के घर में संतान सुख नहीं था, आपकी कथा सुनना शुरू किया, डॉक्टर का इलाज के साथ साथ पशुपतिनाथ व्रत भी किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का भी प्रयोग किया। भोलेनाथ की कृपा से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं और पुत्र का नाम शंभू रखा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। विजया जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 12 बार पत्र लिख चुकी हूँ, आप पढ़ते नहीं हो। बेटे की नौकरी नहीं लग रही थी, भोलेनाथ की भक्ति करना शुरू की, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना शुरू की और बेटे की नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। त्वचा रोग से जुड़े एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, शिवलिंग पे जब हम जल अर्पित करते हैं तो वो जल जब जलाधारी से होता हुआ शिवलिंग के नीचे गिरता है, तो वो जल जमीन में जहाँ गिरता है वहाँ 33 कोटि देवी देवताओं को वो जल प्राप्त हो जाता है।
और वो जल सबसे पहले इंद्र भगवान को प्राप्त होता है और वो जल जब इंद्र को प्राप्त हो जाता है तो वो जल आप तक पहुंचकर आपको वो रोग मुक्ति प्रदान करते हैं। तो यदि त्वचा रोग हो गया हो, किसी प्रकार का रोग हो गया है, तो शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाओ और जो जलाधार से जल आपको मिल रहा है वो जल आपको अपनी त्वचा पर कहीं पे भी जहाँ आपको त्वचा रोग हो गया वहाँ लगा लेना है और उस जल का 3 बार आपको आचमन कर लेना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कभी कभी आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे होते हैं तो आपके ऊपर जल का एक छींटा आ जाता है। गुरुजी ने कहा कुछ समझ नहीं आता है कि छींटा कहाँ से आया है, क्या पानी गिर रहा है, पर कुछ नहीं हुआ होता। वो तो आपकी भक्ति प्रबल हो गई होती है। वो जल जो आप चढ़ा रहे हो वो इंद्र प्राप्त करके आप पर छिंटन कर देते हैं। बढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में होगी। ये शिव महापुराण कथा पांडाल में होगी, जिसे आप वहाँ पर भी पहुँचकर इसका श्रवण कर सकते हैं। इसके बाद 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होगी। इस कथा का भी श्रवण आप पांडाल में जाकर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रदोष में किए जाने वाले विशेष उपाय की ओर। कल 4 अक्टूबर प्रदोष का दिन है। इस दिन एक विशेष उपाय किया जाता है जो आप अपने ही घर से भी कर सकते हैं। यदि आपके पास समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी दिवाली का समय चल रहा है, साफ़ सफाई का समय चल रहा है, तो यदि आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने ही घर से भी ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप शिवालय जा पा रहे हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में आपको ये उपाय करना है। चूँकि प्रदोष का दिन है तो ये उपाय प्रदोष काल में ही किया जाता है। अब जिन लोगों को नहीं पता है प्रदोष काल क्या होता है, तो जब सूरज ढल रहा होता है, शाम का समय होता है, हल्का उजाला होता है, सूरज ढलने के 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। आप तो ये समझ लीजिए कि जब हल्का हल्का उजाला रहता है, हल्का हल्का अंधेरा भी हो रहा होता है, वही विशेष प्रदोष काल माना जाता है। तो उसी बीच में जब हम भगवान का पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, तो वो श्रेष्ठ माना जाता है। जब आप उस बीच में अगर आप दीपदान करते हैं या अपने ही घर में दीपदान करते हैं तो वो बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। 4 अक्टूबर को शाम के समय आपको दीपदान करना है। अब आप दीपदान कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो जान लीजिए। एक दिया आपको शिवालय में शिव देहरी पे लगाना है। शिव देहरी पे आपको राइट हैंड साइड में एक दिया लगाना है, घी का दिया लगाना है, गोलबाती का प्रयोग करना है। जब आप दिया प्रज्वलित करें तब आप पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं या फिर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का स्मरण करें। और दूसरा दिया आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप दिया लगाएंगे तो उसमें लंबी बाती का प्रयोग करना है और घी का दिया बनाना है। और जब आप दिया प्रज्वलित करें तो वही श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र या षडाक्षर मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद वहाँ पर 1 मिनट बैठकर कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करें या 11 या 21 बार करें। और जो बेलपत्री के वृक्ष की जहाँ मिट्टी होती है वहाँ उसका स्पर्श अपने माथे पर ज़रूर करें। और हो सके तो अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है तो वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी अपने घर में लाकर उसका छिंटन ज़रूर करें। ऐसा करने से आपका जो घर है वो धन भंडार से भर जाता है। तो ये उपाय आप विशेष करें। और तीसरा दिया आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार पे चौखट पे राइट हैंड साइड में प्रज्वलित करना है। जब आप घर की चौखट पे दिया प्रज्वलित करें तो वहाँ पे आपको लंबी बाती का प्रयोग करना है, घी का दिया का प्रयोग करना है। ये 3 विशेष जगह पे आपको दिया प्रज्वलित करना होता है। यदि आप शिवालय या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे किसी कारणवश नहीं जा पा रहे हैं तो अपने ही घर के मुख्य द्वार में आपको शिव पार्वती का स्मरण करते हुए, शिवालय की देहरी का स्मरण करते हुए, बेलपत्री के वृक्ष का स्मरण करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए एक दिया अपने ही घर की देहरी पे ज़रूर लगाइएगा। शिव पार्वती शाम के समय प्रदोष काल के समय भ्रमण के लिए निकलते हैं तो वो दिया उनके नाम से जब आप प्रज्वलित करते हैं तो वो दिया उनका विशेष माना जाता है। शिव पार्वती उस दिए को स्वीकार करते हैं और आपके घर में धन भंडार भरे रहते हैं। आपके ऊपर शिव और पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये उपाय आप ज़रूर करके देखिएगा और प्रत्येक प्रदोष में हो सके तो आप ये उपाय कीजिएगा। इससे घर में रोग बीमारी भी नहीं आती है, घर के धन भंडार भरे रहते हैं, घर में बरकत रहती है और एक कमाओ सवा खर्च वाली चीज़ें भी आपकी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। साथ ही गुरुजी ने प्रदोष के दिन एक और विशेष उपाय बताया था। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याएं चल रही होती हैं, दुख परेशानियां चल रही होती हैं, तो इस दिन शंकर भगवान का श्रृंगार किया जाता है। अब श्रृंगार आपको कैसे करना है? प्रदोष काल के समय मतलब शाम के समय ही आपको शिव जी का श्रृंगार करना है। हो सके तो सफ़ेद फूलों से बाबा का श्रृंगार कीजिए। जो सफ़ेद पुष्प होते हैं, कोई से भी सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। केतकी के फूल को छोड़कर आप कोई भी पुष्प का इस्तेमाल कर सकते हैं।
12 पुष्पों से भी आप शिवलिंग का श्रृंगार कर सकते हैं। 12 सफ़ेद पुष्प यदि आपको मिल जाते हैं तो जलाधारी में और शिवलिंग के ऊपर आपको सफ़ेद पुष्पों से बाबा का श्रृंगार करना है। इस तरीके से श्रृंगार किया जाता है। या आपके पास पंखुड़ियाँ मिल जाएं सफ़ेद पुष्प की तो आप उससे भी श्रृंगार कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए जीवन की समस्याएं जो चल रही होती हैं बड़े खुश मन से बाबा का श्रृंगार कीजिए। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। हर हर महादेव।